दोस्तों इमेजिन करो कि हम एक निडल और एक पत्थर को एक साथ बुर्ज खलीफा के टॉप से नीचे फेंकते हैं, तो इनमें से कौन ज्यादा डैमेज करेगा? ऑब्वियसली इसका आंसर पत्थर होगा, क्योंकि उसका मास निडल से कई गुना ज्यादा है। इतनी सी निडल हमारा भले क्या ही बिगाड़ सकती है। यू मे नॉट बिलीव कि अगर यही निडल लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती हुई पृथ्वी से टकराती है तो ये पृथ्वी ही नहीं बल्कि पूरे सोलर सिस्टम को बर्बाद कर सकती है। लाइट की स्पीड से 250 गुना स्लो गिरने वाली बिजली भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को राख में बदल देती है। फिर ये तो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने वाली निडल है। लाइट की स्पीड से पृथ्वी की ओर आती निडल के साथ 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली है कि वो पृथ्वी के साथ साथ पूरे सोलर सिस्टम को तबाह कर दे। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो पृथ्वी में छोटा सा छेद करते हुए आगे बढ़ जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा। और तीसरी और आखिरी पॉसिबिलिटी है कि वो निडल किसी इंसान के ऊपर गिरेगी और वहीं अपनी सारी एनर्जी रिलीज कर देगी। नाउ चलिए हम इन सभी पॉसिबिलिटीज को एक एक करके एग्जामिन करते हैं। दोस्तों पहली पॉसिबिलिटी में अगर कोई निडल पृथ्वी से टकराती है तो वो इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करेगी। जापान के हिरोशिमा शहर पर हुए न्यूक्लियर हमले के बारे में तो आपने सुना ही होगा। साल 1945 में हुए इस एक्सप्लोजन में लाखों लोग मारे गए थे और इसके इफेक्ट्स हमें आज भी देखने को मिलते हैं। लाइट की स्पीड से टकराने वाली निडल हिरोशिमा से 600 गुना बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट करेगी। अगर ये निडल दिल्ली जैसे किसी शहर पर गिर जाता है तो न सिर्फ यहाँ के 3 करोड़ लोगों को अपनी जान गंवानी होगी, बल्कि आसपास के शहरों में भी भारी तबाही देखने को मिलेगी। विंडोज के कांच टूट जाएंगे, लोग वेपराइज हो जाएंगे और जो बच गए उनकी बॉडी में भी 3rd डिग्री बर्न्स तो जरूर देखने को मिलेगी, मतलब कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। पर क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है और इससे जन्म लेती है हमारी सेकंड पॉसिबिलिटी। दोस्तों एक निडल का वजन 0.03 ग्राम्स होता है, लेकिन इसके कंपैरिजन में पृथ्वी का वजन 5.9 × 10⁻24 किलोग्राम्स है। साइंटिस्ट्स का एक बड़ा ग्रुप मानता है कि जैसे ही निडल पृथ्वी की सरफेस से टकराएगी, मास डिफरेंस के कारण निडल की पूरी एनर्जी सरफेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और निडल बिना किसी नुकसान पहुंचाए पृथ्वी में माइनर सा होल बनाती हुई पास हो जाएगी। पर यहाँ ट्विस्ट ये है कि अगर निडल पृथ्वी की दूसरी साइड से निकल रही है, मतलब उसने रास्ते में भी काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज की होगी। इस एनर्जी रिलीज के कारण पृथ्वी की सरफेस पर क्रैक्स देखने को मिलेंगे और टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट करने लगेंगी। इससे जन्म लेगी सिस्मिक वेव्स, जिनके कारण पृथ्वी के कोने कोने पर मैसिव अर्थक्वेक्स देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे ये निडल क्रस्ट से मेंटल की ओर बढ़ेगी, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी भी हाई हो जाएगी और जैसे ही ये कोर में पहुंचेगी, ये पृथ्वी को किसी बलून की तरह फोड़ देगी। नाउ जस्ट इमेजिन कि पृथ्वी के बड़े बड़े टुकड़े जो कभी शहर और देश हुआ करते थे, वो स्पेस में ट्रैवल करते हुए दूसरे प्लेनेट से टकराएंगी और उन्हें भी तबाह कर देंगी। ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा और एट द एंड सारा सोलर सिस्टम तबाह हो जाएगा। पर क्या हो अगर ये निडल जमीन या पानी में नहीं बल्कि किसी इंसान के ऊपर गिरे? दोस्तों अगर ऐसा होता है तो उस इंसान की जान जाना तो बिल्कुल तय है, लेकिन उसकी जान इतनी आराम से नहीं जाने वाली। उसे ऐसा फील होगा जैसे उसके ऊपर 16 फ्लोर्स वाली कोई बिल्डिंग गिरी हो। वो इंसान बलून की तरह फट जाएगा, उसके सेल्स किसी जिगसॉ पजल के पीसेस की तरह अलग अलग हो जाएंगे और यहाँ तक कि मॉलिक्यूल्स भी डिसइंटीग्रेट होकर इंडिविजुअल एटॉम्स में बदल जाने वाले हैं। और ये सब कुछ घंटों में नहीं बल्कि कुछ नैनो सेकंड्स में ही हो जाने वाला है। पर दोस्तों पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि पृथ्वी की तरह निडल इंसान की बॉडी में भी छोटा सा होल बनाते हुए निकल सकती है। शर्त बस इतनी सी है कि वो बॉडी के किसी वाइटल ऑर्गन को हार्म ना पहुंचाए। दोस्तों अभी हाल ही में एमा एगलर नाम की एक 18 साल की लड़की भारी बारिश में कॉलेज जा रही थी, तभी उसके ऊपर बिजली गिर जाती है। लोगों को लगता है कि शायद उसे चक्कर आ गया है, पर जब वो होश में आती है तो वो ना बोल पा रही थी और ना ही चल पा रही थी। इनफैक्ट उसे अच्छे से दिखाई भी नहीं दे रहा था। उसकी बॉडी पर बर्न्स के निशान थे, कपड़े जलकर बदन से चिपक गए थे, उसके सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ब्लास्ट हो चुके थे और शॉक्स और शूज में होल पड़ गए थे। स्टडीज में सामने आया कि उस पर बिजली ही गिरी थी, पर फॉर्चुनेटली वो उसकी बॉडी के लेफ्ट साइड से होते हुए पैर से निकल गई थी। अब क्योंकि उसका कोई वाइटल ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ था तो वो जिंदा बच जाती है। कुछ ऐसा ही निडल और ह्यूमन बॉडी के केस में भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती निडल कितनी डेंजरस हो सकती है ये तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे, पर सवाल उठता है कि क्या ऐसी निडल को टक्कर के पहले डिटेक्ट किया जा सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। स्पेस में जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है तो उसकी स्पीड के इंक्रीज होने के साथ साथ हमें उसमें लेंथ कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलते हैं और यहाँ तो हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने वाले निडल की बात कर रहे हैं। ये निडल इतनी छोटी नजर आएगी कि हम इंसान इसे अपने मोस्ट एडवांस्ड टेलीस्कोप्स की मदद से भी नहीं देख पाएंगे। पर ऐसी किसी कंडीशन से हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से ट्रैवल नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि लाइट की स्पीड को अचीव करना सिर्फ मास लेस ऑब्जेक्ट्स के लिए ही पॉसिबल है और निडल में तो मास होता है। वैसे दोस्तों आप इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।